हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में मौजूद हूँ और एक बड़ी जिंदा मिसाल मेरे सामने मौजूद है कि आवाम का अपनी हुकूमत पे और हुकूमत का अपनी आवाम पे अंधा एतमाद, ईमान और भरोसा, बेहतरीन मिसाल मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं बर्लिन के एक आम से मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूँ और आप में से जितने लोगों ने ट्रैवल किया होगा, चाहे आप दुबई गए हों, टर्की गए हों, बाकू गए हों, पेरिस गए हों, लंदन गए हों, तो वहाँ पे आप जब भी मेट्रो स्टेशन जाते हैं आपको इस तरह का एक कार्ड मिलता है। कार्ड आप मशीन में पंच करते हैं तो आगे गेट होता है, फिर वो गेट खुलता है, फिर आप आगे जाते हो और वहाँ पे कोई ना कोई पुलिस वाला या सिक्योरिटी वाला मौजूद होता है जो चेक करे, जो इंश्योर करे कि आपने कार्ड पंच किया कि नहीं। जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में सिंपल एक मशीन लगी है, यहाँ से आप इस तरह का कागजी टिकट खरीदते हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और ये मशीन लगी हुई है, इस पे आप टिकट पंच करते हैं जिसको कहते हैं टिकट वैलिडेट करना, यानी टिकट कटाना। ये मशीन कड़क करके काटती है जैसे कटा हुआ। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। लोग खुद ही ईमान से अपने आते हैं, इससे टिकट लेते हैं, खुद ही इस पे टिकट काटते हैं। कोई चेक करने वाला नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई इनका सार्जेंट नहीं खड़ा हुआ चेक करने वाला। मैं तीसरी बार जर्मनी आया हूँ, 2 बार मैं म्यूनिख गया हूँ, पहली बार बर्लिन आया हूँ। ऐसे भी लोग मिले जो यहाँ 3-3 साल से रह रहे हैं और रेगुलरली ट्रेन में चढ़ते हैं, किसी ने आज तक नहीं पूछा। हाँ, ये कहा जाता है कि रैंडमली शायद कलेक्टर कहीं ना कहीं चढ़ जाए और वो आपका टिकट देखता है, और अगर आपका टिकट नहीं कटा हुआ तो फिर आपको ऐसी सजा होती है, आपको इतने जुर्माने होते हैं। जो लोग जर्मनी में रहते हैं, जरा जुर्मानों की लिस्ट नीचे कमेंट में लिखें ताकि लोगों को रहनुमाई हो। अब देखिए, बात सारी ये है कि चाहे तो ये भी बैरियर लगा लें, लेकिन इस चीज़ का, इस पूरी एक्सरसाइज का एक मकसद है। मकसद ये है कि जी जर्मन गवर्नमेंट अपनी आवाम को बता रही है कि देखिए हमने आपको तालीम दी, शऊर दिया, अच्छा माहौल दिया, सिस्टम दिया, अब ये चॉइस आपके हाथ में है। देखिए, चोरी करनी हो, अच्छा मैं नहीं कह रहा कि 100% लोग इस पे स्टैम्प करते हैं, डंडी भी मारते हैं। मैंने ऐसे देखा है, लोग नशे में होते हैं, बोतल लेके ऐसे ही चढ़ जाते हैं, करते हैं। देखो, इंसान हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है, मगर ओवरऑल ज्यादातर लोग ईमानदारी से पंच करते हैं। इन्होंने बोला थी कि हमने आपको शऊर दिया, तालीम दी, सेहत दी, सब कुछ दिया, अभी आपका काम है, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ। आप टिकट ईमानदारी से कटाओगे तो उसका टैक्स आएगा, वो टैक्स आएगा तो आपकी औलाद को फ्री स्कूलिंग मिलेगी, आपको फ्री हेल्थ केयर मिलेगी, आपके माँ बाप का फ्री इलाज होगा। अगर आपका बिजनेस कारोबार ठप हो गया तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी। अगर आपको डिवोर्स हो गई तो आप मतलब समझ रहे हैं आप। तो इस ईमान पे चूंकि अवाम को पता है कि हमारी हुकूमत ये देगी, वो यहाँ पे काटते हैं, ईमानदारी से टिकट काटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को इसका फल हमें या हमारी बच्चों को, या चलो हमें नहीं तो किसी और को ज़रूर मिले। और हुकूमत को ये पता है कि हमने अच्छी तरबियत की अपनी कौम। अब आप मुझे ईमान से बताएं, आज के इस दौर में, इन दिस डे एंड एज, क्या हम पाकिस्तान में किसी ऑरेंज लाइन में या किसी ट्रेन स्टेशन में या किसी ग्रीन लाइन में, किसी मेट्रो बस में इस तरह का निज़ाम कर सकते हैं? क्या हमारी आवाम, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और इतना इस्लाम है हमारे मुल्क में। अभी मुहर्रम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसें होंगी, जुलूस वगैरह होंगे, सब कुछ होगा, 40 दिन चलेगा, फिर रबीउल अव्वल होगा, 12 दिन पूरा मुल्क जगमग जगमग करेगा। रमज़ान में 15 दिन मार्केटें नहीं खुलती, बकरा ईद में शहरों में खून की नदियाँ बह जाती हैं। मतलब हम हर चीज़ भरपूर करते हैं, उसके बावजूद क्या इस लेवल की ईमानदारी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ईमान से बताएं, अपने शहर में, अपने मुल्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमने हर चीज़ दे दी है कि जी गवर्नमेंट चोर है। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट कोई देवमालाई आसमान से जिन्नात नहीं आते, वो हम हैं और आप ही हैं। क्योंकि हम चोर हैं तो गवर्नमेंट भी चोर है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे ही बनी है, इदारे हमसे ही बनते हैं, तो उनको पता है ये चोर है तो ये डंडी मारेंगे, तो वो हमें ये सहूलत दे ही नहीं सकते। और हमें पता है कि वो चूंकि हमसे हैं, जैसे हम डंडी मारते हैं, हम अपने लेवल की छोटी मारते हैं, ये बड़ी मारेंगे तो ये हमें नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ना आवाम को हुकूमत पे, हुकूमत को तो आवाम पे है ही। ठीक है, डंडी मारनी हो तो वो फौरन आते हैं। अब इसमें जी कहना जी हम जिस हालात, अच्छा लोग कहते हैं कि जी इन्होंने हमसे ही सीखा है। यार मुझे बताओ, कौन सा जर्मन तुम्हारे दादा अब्बू के घर आया था कि जरा हमें ईमानदारी सिखाओ? कौन सा आया था? अच्छा, हमसे मुराद के जी मुसलमानों से, और मुसलमानों से मुराद जी चलो लेट से जी हमारे आखिरी नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत उमर से सीखी है। तो हज़रत उमर क्या सरगोदा में रहते थे? ओ भाई, वो अरब थे। हमसे क्या मुराद है? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम नेशन स्टेट है ना भाई, हम कोई वो पैन इस्लामिक सिस्टम थोड़ी है हमारा, अपने मुल्क की बात करो, ठीक है? हमसे सीखा है। एवं हमें कोई मिसाल देनी होती, या तो हम 1400 साल पीछे जाते हैं या हम 7वीं सदी में जाते हैं, अगर कोई साइंसी मिसाल देनी, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं कर अभी कुछ देने को। तो इतना कुछ करने के बाद, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, या तो ये होना कि जी इन लोगों को भी खौफ खुदा हो, ठीक है जी, इनका खुदा कोई और हो, मगर खुदा तो होता है ना, डर तो होता है ना, नर्क होता है, स्वर्ग होता है। इनका तो वो भी नहीं है भाई। यहाँ तो 90% लोग चर्च से जान छुड़ा चुके हैं, उन्होंने बोला खल्ली वल्ली हमें चाहिए ही नहीं दी। तो ये तो लादीन लोग हैं। तो अगर हम बहैसियत मुसलमान इस्लामिक कंट्री के मुसलमान लादीन लोगों से भी नीचे हैं दर्जे में, कि हम बेसिक छोटी छोटी चिंदी चोरियाँ कर रहे हैं, तो यार सोचो हम कितना नीचे हो गए।
शर्म की बात है कि नहीं है? ईमान से बताओ यार। मतलब ये तो भाई हम तो चलो फिर कहते हैं ना कि भाई जन्नत है, दोज़ख है, हिसाब किताब हो गई, तो कहते हैं भाई खल्ली वल्ली जहाँ जान गई कार्बन बने, तो कहते हैं जला दो हमें खल्ली वल्ली, ज़मीन पे कौन इतना खर्चा करे, यहाँ तो कब्रें भी बड़ी महंगी मिलती हैं। तो भाई इनका तो कोई ईमान ही नहीं है उस पर, उसके बावजूद तो ईमानदार चल रहे हैं। हमारे पास तो ईमान की ही ताकत, हमारे पास और ताकत है ही क्या, और है ही क्या हमारे पास, ईमान ही तो चल रहा है, वो भी नहीं है। अफसोस की बात है। तो भाई ये ज़रा सीखे। अच्छा फिर ये कहना जी अमेरिका, हमारे मुल्क में हमारे जो हालात हैं वो अमेरिका और इसराइल करा रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मैं ओवरसीज़ की बात नहीं कर रहा यार, कभी अमेरिकी देखा है आपने ज़िंदगी में? कभी किसी यहूदी को देखा है आपने? देखा ही नहीं आपने कभी ज़िंदगी में। हाँ ये आप कह सकते हो कि जी वो इज्तमाही तौर पे बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल IMF के ज़रिए हम पे कर्जे डलवा के हमारी डोरे खींच रहे, लेकिन इनफरादी तौर पे कौन सा यहूदी आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी गाड़ी शारा फैसल पे रॉन्ग वे पे डाल लो? कौन सा गोल्ड स्मिथ आपकी गाड़ी में बराबर में आपका स्टीयरिंग यूँ कर देता है? या कौन सा गोल्ड स्मिथ कहता है जी पान थूक दे? कौन सा बेंजुमन कहता है कि जी इसका हक मार ले? कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। ये बस आपने अपने अंदर एक फतूर जमा कर लिया है, अपनी शॉर्ट कमिंग दूसरे पे डालना हमें तो बहुत अच्छी तरह आती है ना। भाई हुकूमत ख़राब है, अबे तो हुकूमत है कौन? तुम ही तो हो भाई। जमहूर से ही तो जमहूरियत होती है। अबे जैसे तुम हो वैसे ऊपर होंगे यार, सीधा सीधा फॉर्मूला यार, आसमान से थोड़ी आते कोई। तो ये बना दिया जी यहूदी ऐसा करते हुए कैसे करते। भाई अगर आप, पॉइंट मेरा ये है, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में ही सही हो जाओ ना। हमारा पता है कि हम लोग बहस के बड़े शौकीन हैं। आप फेसबुक पे देखें ना, हमसे बहसें करा लो, ये 200 कमेंट की थ्रेड्स होती है, गलती नहीं मानते। अगर जैना मार्केट में पुलिस वाले ने बोला कि भाई तेरी गाड़ी लिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें नो पार्किंग में लगाई, तो वो ये नहीं कहता कि हाँ आप सही कह रहे हो, नो पार्किंग का बोर्ड है, तो कहते हैं सब ने भी तो लगाई हुई है, बहस करा। इसी तरह किसी सियासतदान की अगर आप करप्शन पकड़ो, वो भी तो करता है। ये नहीं कहते कि यार ये गलत है, हाँ यार गलती हो गई, सज़ा होनी चाहिए, वो भी तो करता है। तो हम इसमें जब लगे रहेंगे ना यार, मैं इसलिए थूक रहा हूँ क्योंकि वो भी तो थूकता है, तो फिर ऐसे मामला सीधे होंगे ही। आप इनफरादी तौर पर अपने ही आप जो है ना अपने टिकट कटाना अगर ईमानदारी से शुरू कर लेना, जो सुन रहे हैं, आपको कोई इसराइली आके नहीं रोक रहा कि थूक फेंक, कोई इसराइली आपको नहीं बोल रहा कि उसका हक मार ले, या उसका तू पेमेंट खा जा उसकी, या उसका तू पैसा लेके भाग जा। कोई यहूदी नहीं आके कह रहा, ये आप खुद कर रहे हो। यहाँ पे आपने फतूर एक यहूदी बिठाया हुआ है और उसके पीछे आप ही हो, कोई नहीं है। पॉइंट ये है कि खुद सही हो जाओ, सब खुद सही हो जाएगा, ठीक है। ये आसमान से कौमें नहीं आएंगी, ये भी ऐसे ही थे, मगर फिर इन्होंने सीख लिया, इन्होंने समझ लिया कि यार इस तरह गुजारा नहीं होगा, तो थोड़ा सही हो जाते हैं। ठीक है, हमारा तो आगे नरक वरक कुछ भी नहीं है, इसी दुनिया को जन्नत बना दें। तो इन्होंने दुनिया अपनी जन्नत बना दी आपके सामने। 3 लेवल चल रहे हैं ट्रेनों के, ये अलग नीचे अलग ऊपर अलग चल रही है, ठीक है ना भाई, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। तो बस इतनी सी बात थी, सॉरी थोड़ा लंबी हो गई। अगर कोई आपको बात बुरी लगी हो, देखो मेरा मकसद कोई तज़हीक करना या तजलील करना नहीं होता, मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ। आपके सामने मैंने दिखाया, यहाँ कोई मशीन नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है भाई। आप फिर अगर यकीन नहीं, मैं कैमरा लेके चलूँ नीचे तक, कहीं मैंने छुपाया हुआ पुलिस वाला या कहीं वो अपने बैठा हो, कोई नहीं होता, ये खुद कर रहे हैं। प्लीज़ इनफरादी तौर पे, ठीक है, आप अपनी चीज़ें ओके करना शुरू कर दे, कचरा ना फेंकें, थूके ना, रॉन्ग वे ना जाएं, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सब सही होने लगेगा। अगर आप सब चीज़ इमरान खान पर डालेंगे कि वो सही करे या शहबाज शरीफ पर डाले, वो क्यों करेगा भाई? उसको पता है कि वो जितना सही कर ले, आप जैसे हो ना, क्योंकि वो आप में से ही आए, वो नहीं करेंगे, आपको खुद सही होना पड़ेगा। इतनी सी बात थी। तो बात बुरी लगी हो माफ़ी पेश की, और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हम ज़रा सही सिमत में आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।